Today we are going to start with the chapter 1 of civics, democracy and the need for it. Democracy and need for it. First of all, let us understand what is democracy. Democracy क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इसमें क्या होता है, इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट. जो पीपल होते हैं वो लोग फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं. और फ्रीली पार्टिसिपेट का मतलब ये नहीं कि पीपल जाके खुद अपना गवर्नमेंट को चलाते हैं, बट दिस पीपल इलेक्ट. जो पीपल हैं ये लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी अपना जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसा हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे कि हम लोग अपने पार्षद को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं. तो दीज आर द इन डेमोक्रेसी दीज पीपल freely participate in the governance of the country. They elect their representative who govern on their behalf. यानी पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी जो पीपल होते हैं ये अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. एंड ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे गवर्न आर द इन गवर्नमेंट. एंड ये जो होता है ये लोग गवर्नमेंट को चलाते हैं. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ. द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल. ये पीपल को जवाबदेही है, यानी अगर कुछ कल को कुछ होता है, जो भी होगा दे विल टेक द डिसीजन एज पर इन फेवर ऑफ द पीपल. एंड ऑल ऑफ इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज इन द वर्ड ऑफ. अगर आप यहाँ पे पेज नंबर C3 पे देखेंगे, अब्राहम लिंकन हैड टोल्ड इन डिफाइंड द डेमोक्रेसी. अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइंड किया था. एंड व्हाट ही सेड, अब्राहम, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इट इज द गवर्नमेंट of the people by the people and for the people. And who told this? This was told by Abraham Lincoln. It is the government of the people, by the people and for the people. See, of the people क्योंकि because people choose their representative and they make the government, and for that reason it is called of the people. Okay, and then by the people because they are choosing. It is of the people, by the people, and it is because government is liable for the anything for the people. They will act according to the will of the people because they are the representative of these people, and for that reason it is for the people. So you can say, you can write down this also. I will tell you the definition by Abraham Lincoln. It is the government of the people, by the people and for the people. So students understood this. In the Western world, the idea of democracy developed in the Greek city state of Athens. ये जो डेमोक्रेसी है ये रिसेंट वाला नहीं है. It is very long back. It is, see, you can see it is 1000 BC.
से 320 BC यानी बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न, यानी 1000 साल, तो वो लगभग 3000 साल पुरानी ये प्रथा है. दिस इज डेमोक्रेसी एंड इट स्टार्टेड. डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन द ग्रीक सिटी एथेंस. यहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी. एंड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. और जो डेमोक्रेसी है ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव की गई है. एंड जो ग्रीक वर्ड है, दोज 2 ग्रीक वर्ड्स आर डेमोस का होता है, डेमोस इसका मीनिंग होता है पीपल, एंड द अदर एंड द क्रेटिया और इसका मतलब होता है रूल. यानी अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर लें, इट इज द पीपल्स रूल. तो जो पीपल का रूल है दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. तो यहाँ पे हमें पता चलता है ग्रीक से, जो ग्रीक है, ग्रीक सिटी एथेंस से ये स्टार्ट हुई 1000 BC से लेकर 320 BC तक, इसके दरमियान ये स्टार्ट हुई थी. एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, एंड क्रेशिया, जिसका मतलब होता है रूल. सो वी कैन से इन दस मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी रूल बाय द पीपल. तो पीपल का जो रूल है दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. एंड एथेंस हैज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. ऑल द फ्री सिटीजन्स विथ एक्सेप्शन ऑफ स्लीव्स. सी यहाँ पे एथेंस में जब डेमोक्रेसी थी, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे गवर्नमेंट बनाने में. दे कुड पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लोग थे, ये लोग पार्टिसिपेट, बट देयर वर फ्यू एक्सेप्शंस. कुछ लोग ऐसे थे जिनको अलाउड नहीं था कि वो अपना वोटिंग करे या अपनी तरफ से वहाँ पे पार्टिसिपेट करे. एंड हु वर दिस? दीज वर स्लेव्स. स्लेव्स होता है गुलाम, यानी उस जमाने में लोग खरीद के अपने पास नौकर को रखते थे, उनको कहा जाता था स्लेव्स. एक तो स्लेव्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, एक वुमेन भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी. एंड एलियंस लिविंग इन ग्रीस. एलियंस यानी जो बाहर के लोग हैं, जो ग्रीस में रह रहे हैं, उनको भी राइट नहीं था. एलियंस यानी ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. स्लेव्स, वुमेन, एलियंस लिविंग इन ग्रीस, तो ये लोग पार्टिसिपेट नहीं गए. हैड द राइट टू मेक लॉज. बाकी सब सिटीजन, ऑल द सिटीजन, फ्री सिटीजन्स, ये लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे एक्सेप्ट दिस 3 स्लेव्स, वुमेन एंड एलियंस. दे विल नॉट पार्टिसिपेट, बट इट वॉज लिमिटेड डेमोक्रेसी मेंट ओनली फॉर फ्री सिटीजन. इसीलिए ये जो ग्रीक की डेमोक्रेसी है, इसको हम लोग कहेंगे इट इज़ अ लिमिटेड डेमोक्रेसी. ओके, सो यू कैन सी अब्राहम लिंकन ने हमें जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में ये बताया कि डेमोक्रेसी इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. एंड फ्रॉम दैट वी को नो. इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है इट इज़ नॉट ए रिसेंट ट्रेंड, but it is a long back. It started in 1000 BC in Athens, and it is from 1000 BC till 320 BC. Now also we are having democratic countries, and India is one of the largest democratic country.
and here we have the total democracy, not limited democracy like in Athens and Greece. Slaves, women and aliens could not vote. They could not participate in making of a government. So you can see this was a limited democracy, while in India we have unlimited democracy. Now moving to this is the Greek. Now moving to the next part, that is the Roman thing. What are the Roman Empire? Let us understand about the Roman Republic too. There were some elements of representative democracy. यानी यहाँ पे भी रोम में भी कुछ हद तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी. सम ऑफ द पब्लिक पोस्ट वर फिल्ड बाय इलेक्शन. कुछ पोस्ट जो थी वो इलेक्शन के थ्रू है. इलेक्शन यानी जैसे हम लोग के यहाँ पे चुनाव होता है उसी को इलेक्शन कहते हैं. कुछ जो पोस्ट थी वो जो इनके लोगों से भरी जाती थी. एंड दे वर पीपल इलेक्टेड बाय अमॉन्ग द पीपल वर इलेक्टेड to represent themselves in the government. It was the Romans who gave the idea of republicanism. ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है रोमन लोग जो थे दे गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म. रिपब्लिकनिज्म is a no ruler or dictator could dare assume a royal title such as king. यानी रिपब्लिकनिज्म क्या होता है? रिपब्लिकनिज्म होता है नो रूलर और डिक्टेटर कैन डेयर अज्यूम ए रॉयल टाइटल सच एज किंग. यानी पहले जो ऐसे टाइटल होते थे कि मैं राजा हूँ एंड बाकी सब मेरी प्रजा है, तो राजा का जो बच्चा होगा वो भी राजा ही बनेगा. तो ये जो रूल था ये ख़त्म हो गया. ये सबसे पहले हमें किसने दिया? रोमन लोगों ने हमें ये रूल दिया रिपब्लिकनिज्म का. एंड टू द वर्ल्ड नो रूलर और डिक्टेटर कुड डेयर अज्यूम ए रॉयल टाइटल सच एज किंग. इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. आज हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है ये भी हम पढ़ेंगे अब. ऑल सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉज फॉर देम. अर्लियर वी हैव सीन इन द फर्स्ट पेज दैट it is for the people, by the people. People elect their representative to rule over them, but they have to rule as per the wish of the people. So in modern times we have indirect democracy. Indirect democracy जो है वो क्या होती है? all citizens elect their representative who make law for them. और ये जो लोग होते हैं ये लॉ बनाते हैं for them. Due to large size of a country and huge population, direct democracy is not possible in modern times. Direct democracy possible नहीं क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी. अगर इंडिया को भी लो there are many states और from top जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके वहाँ पे आसाम अरुणाचल प्रदेश तक पूरी कंट्री फैली हुई है. तो यहाँ पे हर एक कोई रूल नहीं कर सकते हैं. सो दे गिव देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और इनडायरेक्ट तरीके से ये डेमोक्रेसी चलती है. ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ फॉर देम. सिटीजन्स क्या करते हैं? सभी सिटीजन्स लाइक इन नॉट लाइक इन ग्रीस में क्या था? स्लेव्स, वुमेन एंड एलियंस लिविंग इन ग्रीस कुड नॉट पार्टिसिपेट. बट यहाँ पे इंडिया में और जो अब रिपब्लिकनिज्म है इसमें everybody कैन पार्टिसिपेट एंड इन गिविंग द वोट electing. Direct democracy is not possible in modern times. The concept and the idea of the democracy did not develop in its present form
ऑल ऑफ ए सडन, ये जो आज की डेट में हम लोग डेमोक्रेसी देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि कल बोला आज, कल उन्होंने प्लान बनाया आज डेमोक्रेसी आएगा। बहुत लंबे समय हमने देखा कि 1000 BC में ये स्टार्ट हुआ था, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, एंड इट इज़ मॉडिफाइंग। जो भी अच्छे काम होते हैं उसको एडेप्ट कर लेते हैं, जो ख़राब होते हैं उनको डिलीट मार देते हैं। ओके, द कंसेप्ट एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑल ऑफ ए सडन, इट वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। ओके, द वेरियस रेवोल्यूशंस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, और कई सारे जो थे रेवोल्यूशंस हुए और धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेसी आज हम देख रहे हैं वो आई। ओके, एंड वेरियस रेवोल्यूशन, अब हम कुछ रेवोल्यूशन जो हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो डेमोक्रेसी को धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी आई तो कई चीज़ों को रिवोल्यूशन भी हुए, और कुछ जो ख़राब चीज़ें थी उनको डिलीट किया गया। तो फर्स्ट जो था दैट वाज अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एंड इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशन था इट स्टार्टेड इन 1688 एंड इंग्लैंड में था, और इसका नाम था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन गेव अ ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ किंग। इसके पहले यहाँ पे किंग हुआ करता था, एंड इस रूल ने किंगशिप ख़त्म कर दी, एंड दे स्टार्टेड विथ ए डेमोक्रेटिक। इट एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। किंग जानने के बाद आया है रूल ऑफ लॉ, एंड दिस लॉ विल बी equal for everybody. It meant that the people would henceforth be governed by a set of non-laws and not according to the wish of the king. यानी अब ये जो है लॉ, इसके नीचे होंगे पीपल। लाइक देयर आर वेरियस लॉज, यानी आपके अगर ऐसे देखें कि आपके जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं, आपके घर पे भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप जब बाहर से आओगे देन यू शुड वॉश योर हैंड्स, योर लेग्स एंड फेस, एंड देन ओनली यू कैन एंटर द हाउस। तो ये जो रूल्स है देख, ये कौन बनाते हैं? मम्मी पापा बनाते हैं, ये लॉ बन जाते हैं। और फिर आपको जब भी यानी चप्पल जूते बाहर खोलोगे, आपका जो पढ़ाई के जो किताबें हैं, कॉपी पेंसिल बॉक्स वगैरह, इसको सब संभाल के बैग में रखोगे। ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है, और ये एक तरह के लॉ है। ऐसा ही लॉ पूरे इंडिया में भी है कि कोई कहीं पे स्पिट नहीं करेगा। अगर ही स्पिट ही विल हैव टू पे द फाइन। अगर वो कचरा फेंकता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ही हैव टू पे द फाइन। तो ये जो चीज़ है लॉज, ये पीपल को गवर्न करेंगे। दैट पीपल कैनॉट रॉब एनीथिंग। अगर वो कहीं चोरी करता है तो वो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, एंड ही मे हैव टू। तो यहाँ पे किंग मेन नहीं होगा, नॉट द किंग बट इट विल बी द लॉ। यानी किंग जो है वो कुछ नहीं बोलेगा, ख़त्म हो गया किंग। तो आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन किंग वॉज फिनिश एंड द लॉ स्टार्टेड। और जो लॉ है दैट इज़ गवर्निंग द पीपल। हर एक पीपल के लिए एक फिक्स लॉ है, एंड ऑल द पीपल हैव टू फॉलो दिस लॉ, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम टू द पार्लियामेंट। और ये जो लॉ कौन बना रही थी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो ये लॉ बनाती है, एंड
तो यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग आके वहाँ पे बैठते हैं एंड दे गवर्न द कंट्री। देन ये था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। एंड इसके बाद आता है बहुत ही फेमस है फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था इट वाज एट इन 1789 और ये जो था 1789 upheld the ideas of liberty, equality and fraternity. It gave a blow to the divine right of the king. और यहाँ पे ये जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इट्स गिव द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, यानी जो लिबर्टी है यानी पीपल आर फ्री टू गो हियर एंड देयर, दे कैन एंजॉय देयर लाइफ, दे कैन लाइक पहले जो किंग था किंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था, अब वो नहीं है। इक्वालिटी मतलब यानी ऑल पीपल आर इक्वल इन द लॉ इन द पार्लियामेंट एंड देन फ्रेटर्निटी। तो ये तीन चीज़ों को ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट इज स्टार्टेड इन 1789 ये इसकी वजह से ये सब हुआ। ओके, इट गेव ए ब्लो टू द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। इसने भी सबसे पहले जो किंग था किंग को ख़त्म किया। एंड उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट गेव ए ब्लो टू द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। दिस रिवॉल्यूशन वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दैट वर प्रेजेंट इन फ्रेंच सोसाइटी। ये एक्चुअली में फ्रांस में जो था फ्रेंच जो सोसाइटी थी उसमें काफ़ी इनइक्वालिटीज़ थी एंड देयर वर मैनी ड्रॉबैक्स इन दैट सोसाइटी। Soon after the revolution, a constitution was made which gave many civil and political rights to French people. Constitution बच्चों यहाँ पे ये होता है, Constitution is a written form of the laws and orders that people of that particular country are going to follow. जैसे इंडिया का जो Constitution है इसमें ये जो Constitution है ये पूरा लिखा गया है एंड दे हैव टेकन मैनी पार्ट्स फ्रॉम हियर एंड दैट। जो जहाँ पे जो अच्छा था वो हमने लिया एंड वी हैव द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में दे हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी ये सब लागू हो। एंड 10 ये अब आते वापस वहीं पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज अ रिवॉल्यूशन। ए कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया दैट इज़ द रिटन लॉ। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने पूरे लॉ ताकि जो फ्रेंच पीपल है उस पर्टिकुलर जो है उसको इंजॉय कर सके, उनकी जो राइट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ऑफ सिटीजन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट बिगैन विद द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये सब उसमें राइट ऑफ फॉर द मैन एंड सिटीजन्स स्टार्ट हुआ। सो नाउ यू कैन सी हियर कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। एंड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था इंग्लैंड में एंड इट वाज इन 1688 एंड देन आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 100 years फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन आल्सो किक द किंग को अपने जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। फ्रांस
फ्रांस जो था इस रिवॉल्यूशन के बाद इट बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन यानी 1789 का जो रिवॉल्यूशन था उसके बाद फ्रांस बन गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब वहाँ पे किंग का राज नहीं था बल्कि डेमोक्रेटिक, इट वाज अ डेमोक्रेटिक यानी पीपल का जो था, पीपल वर द मेन एंड पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही रिप्रेजेंटेटिव जो थे ये गवर्नमेंट को चलाते हैं एंड दस इट वाज इनडायरेक्टली द पीपल्स गवर्नमेंट। सो यहाँ पे फ्रांस बिकेम ए democratic republic. So you have seen the second French Revolution. Then we comes to the American War of Independence. Third is, first we had Glorious, then France, and now third is the American War. It is very famous in liberating America, War of Independence. Established the idea that the government which did not work for the welfare of the people had no right to exist. यानी हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो ये जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी इसमें ये आइडिया रखा गया था कि the government which did not work for the welfare of the people had no right to exist. यानी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो पीपल के बारे में ध्यान नहीं देगी उसको नहीं रखा जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा। सच अ गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट बाय द पीपल, और उनको हटाएगा कौन? पीपल खुद हटाएंगे। यानी कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट है जो पीपल के बारे में ध्यान नहीं देगी वो नहीं रहेगी। And the fourth is the Russian Revolution. ये था 1917 का। Made it clear that the political inequality was of no use without social and economic qualities. 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ एंड यहाँ पे इट मेड क्लियर दैट द पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज नो यूज विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। यानी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके पॉलिटिकल इक्वालिटीज़ वाज नो यूज़ बिकॉज दीज टू आर प्रायर। सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये हमने बताया दिस रशियन रिवॉल्यूशन ने। तो यहाँ तक आज करते हैं जस्ट टू मग अप। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे पीपल का रूल होता है एंड पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन दैट डेमोक्रेसी। और यहाँ पे हमने दे इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो पीपल होते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं एंड दे मेक द लॉज एंड दे आर द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल। यहाँ पे हमने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ओके और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीक का जो एथेंस था इस शहर से स्टार्ट हुआ एंड इट स्टार्टेड अराउंड 1000 BC से
312 BC। एंड यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो डेमोक्रेटिक था दैट वाज नॉट टोटल डेमोक्रेटिक, बिकॉज यहाँ पे जो स्लेव्स, वुमेन एंड एलियंस ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे एंड दे कुड नॉट मेक द टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड बट लिमिटेड। इसके बाद हमने पढ़ा रोमन रिपब्लिक का, कि रोमन रिपब्लिक में कैसे हुआ था एंड इट गेव अस द आइडिया ऑफ दैट वाज द रिपब्लिकनिज्म। ये रोमन ने ही हमें दिया था रिपब्लिकनिज्म, यानी किंग, जो किंग है वो नहीं है रहेगा बट इट विल बी पीपल ही मेन होंगे। देन कुछ ये जो डेमोक्रेसी है वो अचानक नहीं आ गई, इसके पीछे 1 2 3 एंड 4 मेन थे। वन वाज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 एंड ये था इंग्लैंड में। देन इंग्लैंड में जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्या था कि किंग एब्सोल्यूट नहीं है एंड और यहाँ पे इसकी जगह पे रूल ऑफ लॉ लागू होगा। इट मीन द पीपल वुड बी हैंडफोर्स गवर्न बाय द सेट ऑफ द नॉन लॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ किंग। इसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इट स्टार्टेड इन 1789 और जो फ्रांस था इट बिकेम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड आफ्टर this revolution we then comes to know about the American War of Independence, and this American War established that idea that no government which did not work for the welfare of people had no right to exist, or such a government will be thrown away. Then comes the Russian Revolution and it started in 1917 में रशियन रेवोल्यूशन है और इसका जो था दैट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी इज नो यूज अंटिल सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज। तो बच्चों ये आप मगअप है दैट यू कैन सी ये फर्स्ट पार्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी starting from the next issue after this Russian Revolution. You can just go through the video again and again for your clarification. You can also go with from your book you can see. Thank you very much.